जिसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं, रफ कॉपी का वो सवाल हूँ मैं। जिंदगी की कश्मकश में सुकून का एक ठहराव हूँ मैं। छोटा सा है परिचय मेरा, डॉक्टर निशी गंगवार हूँ मैं। नमस्कार। कबीरदास का एक दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय। आपके आ गए, इच्छा आपकी पूरी हुई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सु पंडित होय। तो जब ये पढ़ा था ना, उस समय गौर नहीं किया था, लेकिन अब गौर किया। प्रेम, प्रेम 2.5 अक्षर का होता है। 2.5 अक्षर तो सभी समझते होंगे। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है 2.5 अक्षर। इस 2.5 अक्षर में 3 अक्षर का जीवन समाया हुआ है। इस 2.5 अक्षर में 3 अक्षर का जीवन समाया हुआ है। जन्म के 2.5 अक्षर से शुरू हुआ, जन्म के 2.5 अक्षर से शुरू हुआ, फिर प्रेम 2.5 अक्षर का, 2.5 अक्षर का रिश्ता, 2.5 अक्षर का दोस्त और 2.5 अक्षर का स्नेह, 2.5 अक्षर का सब्र और 2.5 अक्षर की कद्र। इन्हीं 2.5 अक्षरों में उलझा हुआ है 3 अक्षर का जीवन। अपनों की बातों के शब्द 2.5 अक्षर के, और हमारे समझे गए अर्थ वो भी 2.5 अक्षर के। अपनों की बातों के कहे गए शब्द 2.5 अक्षर के, और हमारे समझे गए अर्थ वो भी 2.5 अक्षर के। और फिर 2.5 अक्षर की मृत्यु, और फिर 2.5 अक्षर की मृत्यु, फिर 2.5 अक्षर की अर्थी एवं 2.5 अक्षर की अग्नि, और हो जाता है 2.5 अक्षर का अंत। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके 2.5 अक्षर के जन्म में 3 अक्षर का जीवन होता है, और 3.5 अक्षर का वसंत आता है। फिर 4 अक्षर का पतझड़ भी आता है। पर 4 अक्षर के परिवार और 4 अक्षर के हमराज के साथ 5 अक्षर का हमसफर होता है। और फिर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमसफर के साथ 2.5 अक्षर का संग होता है। यही 2.5 अक्षर की सृष्टि है हमारी। पर जब कभी 2.5 अक्षर की चुप्पी होती है तो सब कुछ 2.5 अक्षर का शून्य हो जाता है। पर जब कभी 2.5 अक्षर की चुप्पी होती है तो सब कुछ 2.5 अक्षर का शून्य हो जाता है। फिर न 2.5 अक्षर के शब्द होते हैं और न 2.5 अक्षर के अर्थ। ना ही कोई अक्षर बचता है और ना ही कोई शब्द। सारे 2.5 अक्षर के वाक्य समाप्त हो जाते हैं। पर फिर भी 2.5 अक्षर का सब्र रह जाता है 2.5 अक्षर के अंत तक। 2.5 अक्षर का सब्र रह जाता है 2.5 अक्षर के अंत तक। वाकई गजब है ये 2.5 अक्षर, अंतहीन अंत है ये 2.5 अक्षर। धन्यवाद। एक छोटी सी कविता मैं और प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है वक्त लगता है। यहाँ से वहां तक जाने में वक्त लगता है, यहाँ से वहां तक जाने में वक्त लगता है। जिंदगी की उधड़ी सिलाई को रफू करने में वक्त लगता है। कुछ पाने और खोने में वक्त लगता है। कोई शुरुआत या अंत करने में वक्त लगता है। स्मृतियां बनाने में नहीं, उन्हें भुलाने में वक्त लगता है। स्मृतियां बनाने में नहीं, उन्हें भुलाने में वक्त लगता है। और चुप रहने में नहीं, चुप हो जाने में वक्त लगता है। धन्यवाद। चुप रहने में नहीं, चुप हो जाने में वक्त लगता है। और कुछ बोलने में नहीं, कुछ भी बोल जाने में वक्त लगता है। कुछ बोलने में नहीं, कुछ भी बोल जाने में वक्त लगता है। और सुनने या पढ़ने में नहीं, समझने में वक्त लगता है। नजदीक आने में नहीं, नजदीक आने में नहीं, नजदीकियों में वक्त लगता है। और तुम्हारे वक्त में से कुछ वक्त चाहिए, तुम्हारे वक्त में से कुछ वक्त चाहिए। ये वक्त मांगने में भी वक्त लगता है। धन्यवाद। और इतना तो मैं समझ गई हूँ, और इतना तो मैं समझ गई हूँ कि केवल हमें ही नहीं, तुम्हें भी वक्त लगता है। धन्यवाद। और साल के आखिरी सप्ताह में हैं हम लोग, तो बस दिसंबर की एक लाइन।
आप सभी से को इसके बाद नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो ये दिसंबर है यारों, ये दिसंबर है यारों, जुड़े भी रहना और जोड़े भी रखना। धन्यवाद।